नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसत्ता और आज हमारे साथ हैं जमाल सिद्दीकी जी। जमाल सिद्दीकी जी पर भाजपा ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस साल की शुरुआत में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि अब हिंदुओं से इतर भी दूसरे समुदाय तक पार्टी की पहुंच बनानी है, तो उसी समय जमाल सिद्दीकी जी पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि ये भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने तब से अल्पसंख्यक समुदाय में भाजपा की रीच बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया है और क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले जा रहे हैं, कहां तक उनको सफलता मिली है, यही जानने समझने के लिए हमने आज उनको बुलाया है। जमाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभी आप लोग एक मोदी मित्र प्रमाण पत्र बांट रहे हैं भाजपा से अल्पसंख्यकों को जोड़ने के क्रम में। तो पहले तो थोड़ा इस कार्यक्रम के बारे में बताइए, ये क्या है मोदी मित्र सर्टिफिकेट, क्यों और किस लिए और किसे? और भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन है, जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो प्रधानमंत्री जी ने इसको शुरू से लागू रखा है। हाँ, इस बात को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो अल्पसंख्यक समाज है और विशेष रूप से अल्पसंख्यक समाज में जो पसमानदा समाज है, वो कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ा हुआ है, उसको हमें अपलिफ्टमेंट करना है, उस तक हमें आउटरीच करनी है। इस बात को हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, और भारत जब भी विश्व गुरु बनेगा जब समाज के सभी वर्ग के लोग विकसित होंगे, समाज के सभी वर्ग के लोग विकास के रास्ते पर चलेंगे, समाज के सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य की सेवाएं मिलेगी। इसलिए अल्पसंख्यक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि अगर अल्पसंख्यक समाज में कोई अति पिछड़ा है तो उस तक पहुंचकर हम प्रधानमंत्री जी से जोड़ें, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। और इसी कंसेप्ट को हमने ध्यान में रखते हुए जो लोग राजनीति में नहीं आ सकते हैं, उनकी अपनी मजबूरी होती है, जो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या कोई पत्रकार है या कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है या कोई समाज सेवी है, वो राजनीति में तो नहीं आ सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, प्रधानमंत्री जी की जो विकासवादी राजनीति है, जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री जी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो आज दिख रहा है सबको कि भारत विश्व का नेतृत्व कर सकता है, ऐसे में प्रधानमंत्री जी को सहयोग करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे नॉन पॉलिटिकल लोगों को हम लोग प्रधानमंत्री से जोड़ रहे हैं, उनको मोदी मित्र बनाकर जोड़ रहे हैं। अब जो हमारे मोदी मित्र हैं, उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो जिस समाज से आते हैं, जिस समाज ने उनको बड़ा बनाया है, उस समाज तक वापस जाकर उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कनेक्ट करने का काम करें। जो सरकार की योजनाएं हैं जिससे समाज का विकास हो सकता है, उसको पहुंचाएं। और अगर कहीं कठिनाई जाती है तो हम लोगों से संपर्क करें, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है वो उनको मदद करने का काम करेंगे। तो ये जो आउटरीच का काम है समाज के विभिन्न विभिन्न सेक्शन तक, उसको हमें करना है। इसके लिए हम लोग मोदी मित्र बनाकर उनका सहारा ले रहे हैं। अच्छा, मोदी मित्र ही क्यों, भाजपा मित्र क्यों नहीं? ये तो वही बात हो गई कि गुड़ क्यों शक्कर क्यों नहीं। इसमें मोदी जी की जो शैली है, मोदी जी का जो एक आज पहचान है, मोदी जी से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। और मैंने फिर कहा, ऐसे लोग जो राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, ऐसे जो लोग राजनीति में आने में उनकी मजबूरी है, ऐसे लोग लेकिन देश की सेवा करना चाहते हैं। भाजपा एक राजनीतिक दल है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए मोदी जी से जुड़ना चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि मुस्लिमों में खास करके पसमानदा, जो अर्जाल जिसे हम कहते हैं, तो उनके विकास के लिए एक तरह से ये पहल है। तो क्या जो सरकार की योजनाएं हैं वह अगर सभी नागरिकों तक समान रूप से पहुंचे तो उसके बाद इसकी जरूरत ही नहीं रह जाएगी अलग से पसमानदा पर ध्यान? उल्टा जो अभी आप देखेंगे, जो सर्वे हुआ है, जो डाटा सामने आया है कि देश भर में मुसलमानों की जो आबादी है वो 14-15% है, लेकिन लाभार्थी की जो संख्या है वो 30% से ऊपर है, क्योंकि मुसलमान गरीब है। जो सपा बसपा की जो कुरीतियां थी उसके वजह से सपा बसपा कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक तो बनाकर रखा, लेकिन विकास नहीं किया। अब इसमें जो
पसमंदा समाज के लोग हैं। जो समाज ज्यादा गरीब होता है उस तक हमें थोड़ा सा ज्यादा ताकत लगाने की आवश्यकता होती है। जैसे माँ का अगर कोई बेटा कमजोर है तो उसमें कमजोर बेटे की तरफ माँ का ज्यादा ध्यान होता है कि इसका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, इसको मदद मिलनी चाहिए। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी की सोच है कि मुसलमानों में जो पसमंदा समाज है वो अति पिछड़ा हुआ है, उस पर विशेष ध्यान देकर हमें उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, हमें से जाकर मिलना चाहिए, उसको ये सरकारी योजनाओं से जोड़ना चाहिए। उसके लिए उन्होंने चिंता जताई है। अच्छा, ये जो मुहिम है ये कब से आप लोगों ने चलाया है और क्या टारगेट लेकर चले हैं? ये मुहिम पिछले 2 महीने से चल रहा है। सबसे हम्म। पहले हमने संगठन को इसमें लगाया है। जो हमारा एक राष्ट्रीय पदाधिकारी है उसको हमने एक लोकसभा 2 लोकसभा का प्रभारी बनाया है। जो हमारा प्रदेश का पदाधिकारी है उसको हमने 1 लोकसभा का प्रभारी बनाया है। जो हमारा जिला का पदाधिकारी है उसको हमने विधानसभा का प्रभारी बनाया है, क्योंकि 1 लोकसभा में 7 से 8 विधानसभा होते हैं। और जो मंडल के पदाधिकारी है हमारे, जो विधानसभा के प्रभारी है, उनके साथ साथ हमने वहां पर 30 सह प्रभारी बनाए हैं। और हमने ये कहा है, हमने ये उनको बताया है और हमने ये कोशिश की है कि एक सह प्रभारी जो हमारा मंडल में काम करने वाला कार्यकर्ता है वो कम से कम अपने 25 भाइयों को मोदी मित्र बनाए, जो समाज में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपना काम रखते हैं, अपना योगदान देते हैं। समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, उनकी पहचान है, उनका गुडविल है। ऐसे चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे इंजीनियर्स हैं, चाहे जो है हमारे पत्रकार भाई हैं, चाहे हमारे समाजसेवी भाई हैं, चाहे हमारे व्यापारी भाई हैं, चाहे जो लोग हैं जो देश में अपना योगदान देना चाहते हैं, वो जिस समाज से आते हैं उस समाज में वो कुछ करना चाहते हैं, तो उनको हम प्रधानमंत्री से जोड़कर सरकारी योजनाओं के माध्यम से हम उनकी मदद करेंगे। ऐसा विचार करके हमने ये काम शुरू किया है। हाँ, अभी पिछले 15-20 दिन से हमने अब मोदी मित्र का अपॉइंटमेंट भी शुरू किया है। लगभग देश भर में जो हमने अंदाजा लगाया है कि 35 से 40 हजार लोग अभी तक मोदी मित्र बन चुके हैं। अच्छा, तो ये आप पूरे देश में चला रहे हैं या अभी चरणबद्ध तरीके से चला रहे हैं या कैसे इसको नहीं, इम्प्लीमेंट किस तरह से कर रहे हैं? मोदी मित्र नियुक्त करने का जो हमारा कार्यक्रम है, हमने 65 ऐसे लोकसभा चिन्हित किए हैं कि जहां पर मुसलमानों की आबादी 30% से लेकर 80% तक है। क्योंकि एक बाउंड्रीज हमने फिक्स किया है, इसका कोई चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने सीधा इंस्ट्रक्शन दिया है कि हमें वोट की उम्मीद से काम नहीं करना है, हमें लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। जो कुछ विरोधी हैं, भाजपा के विरोधी, उनका कहना है इस योजना के, आपकी इस स्कीम के बारे में, कि असल में भाजपा को 37% लोगों का वोट मिला है पिछले चुनाव में। और तो हिंदू की भी अगर हम बात करें तो करीब 80% हिंदू आबादी है। तो सभी हिंदू भी भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं और मुस्लिमों में कुछ एक ऐसा वर्ग है जो भाजपा को, जिसने वोट देना शुरू किया है या भाजपा से उसका सॉफ्ट कॉर्नर बनना शुरू हुआ है, खास करके गरीब तबके के मुसलमान। तो इस अवसर को भुनाने के लिए जो है भाजपा ने यह कदम चला है। अब आप जैसे बता रहे हैं कि मोदी मित्र जिनको बना रहे हैं उसमें आप अमीर तबके के मुसलमानों को, डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेशनल्स, जो गरीब नहीं है, जिनको सरकार की योजनाओं की ज्यादा जरूरत नहीं है, उस पर आपने फोकस किया है। और जो सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहा है वो आप जैसे बता रहे हैं कि 30% लाभार्थी मुस्लिम समुदाय के हैं, तो वो आप, उन विरोधियों का कहना है कि वो आपसे सॉफ्ट कॉर्नर रखना शुरू कर चुका है। तो आप कह रहे हैं इसमें राजनीति नहीं है, लेकिन वो विरोधी इस तरह की राजनीति देखते हैं। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, जो विरोधी है उनका जमीन खिसका हुआ है, और जब जमीन खिसकती है तो दिमाग भी खिसक जाता है। वो देख रहे हैं कि हमने सत्ता का जो मलाई खाया, हम साइकिल से लेकर फॉर्च्यूनर तक पहुंचे, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जीते, मंत्री बने, मैं मंत्री बना, मेरा बेटा मंत्री बना, मेरा पोता मंत्री बनने की तैयारी कर रहा था। अब वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि जिस वोट बैंक के भरोसे वो जीत रहे थे वो तो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनकी सेवा कर रही है। तो इसलिए वो सब बौखलाए हुए हैं। मेरा ऐसा कहना है कि मैं उनको मोदी मित्र बना रहा हूं जिनकी समाज में स्वीकृति है, और आदमी पैसे से बड़ा नहीं होता है। कोई डॉक्टर है वो भी गरीब हो सकता है, उसका जुड़ाव गरीब से होना चाहिए। ऐसे लोग जो गरीब परिवार से आए हैं, ऐसे लोग जो
गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग जो समाज से जुड़े हुए हैं, जिनके माध्यम तक समाज तक हम पहुंच सकते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम मोदी मित्र बना रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपको इस मुहिम में ऐसी कौन सी बात है जिससे कि आसानी हो रही है, और ऐसी कौन सी बात है जिससे कि आपको कुछ चुनौती पेश आ रही है? नहीं, चुनौती तो कोई नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 9 सालों में डिलीवरी दी है, बिना भेदभाव के, बिना किसी के तुष्टीकरण के, सबको न्याय, सबको रोजगार, सबको शिक्षा, सबको व्यवसाय, सबको सरकार की योजनाएं, ना लिंग भेद, ना जात भेद, ना रंग भेद, ना धर्म का भेद। तो ये जो डिलीवरी प्रधानमंत्री जी ने दिया है, गरीब आदमी सरकार इसलिए चुनता है कि उसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, सरकार उससे जुड़े, और जो हमारे नेता हैं हम उन तक पहुंच सके। तो ये जो काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, सरकारों ने किया है हमारे, वो चाहे हमारे अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे जितने भी हमारे मुख्यमंत्री हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आए हैं, उन सब लोगों ने जो डिलीवरी दी है, जो काम किया है, इससे हमने गरीब का दिल जीत लिया है। अब गरीब वो चाहे किसी भी धर्म का हो, उसको लगता है कि हमारी पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी यही हमारा उत्थान कर सकती है, यही देश का विकास कर सकती है। और जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनको भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से देश का गौरव बढ़ाया है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से विश्व में अपना एक डंका बजाया है, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की क्षमताएं दिख रही है लोगों को, पूरा विश्व उनके पीछे खड़ा हो रहा है, और वो उम्मीद कर रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, अब ऐसे विश्व का नेतृत्व करें। इसके लिए जो है लोग अब तेजी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, और मुझे तो खुशी इस बात की कि लोग खुद हमसे संपर्क करें कि मैं भी मोदी जी को सहयोग करना चाहता हूँ, सपोर्ट करना चाहता हूँ। मेरी भी इच्छा है, मेरा भी ख्वाब है कि मैं देश की तरक्की में अपना योगदान दूं, मुझे भी मोदी मित्र बनाओ। तो मुझे लगता है कि चुनौती कुछ भी नहीं है, आसानी ही आसानी है। अच्छा, अब जैसे यूपी में बुलडोजर का हवा बन गया है, और समय समय पर इस तरह के बयान आते हैं 80-20 या कब्रिस्तान शमशान। तो इस तरह के बयानों से आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है कि अगर इस तरह की बात नहीं होती तो और आसानी से आप अपना काम कर पाते और ज्यादा लोग आप जोड़ पाते मुस्लिमों को? मेरा मानना ऐसा है कि माननीय योगी जी ने जो काम किए हैं, और जिस प्रकार से उनको बुलडोजर बाबा कहा जा रहा है, तो उसमें बुलडोजर ने सबसे ज्यादा सुरक्षा करके की है, तो वो गरीब की है, और गरीब मुसलमान की है। तो और इसका जो है रिजल्ट आप देखेंगे तो 2022 के चुनाव में लगभग 8 से 12% वोट अल्पसंख्यकों ने माननीय योगी जी को दिए। आप अगर जो स्थानीय निकाय चुनाव भी हुए उसमें अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 900 से ज्यादा पार्षद के टिकट दिए। भारतीय जनता पार्टी ने 36 चेयरमैन के टिकट अल्पसंख्यक समाज को दिए। और जहां पर अल्पसंख्यक समाज रहता था, जहां 80-90% अल्पसंख्यक समाज रहता था, वहां पर जो बहुसंख्यक भाई हमारा उम्मीदवार था, वहां पर हम जीत कर आए हैं। लगभग 300 से ज्यादा उम्मीदवार पार्षद के हमारे जीत कर आए हैं। तो ये जो लोगों ने आंसर दिया है, क्योंकि लोगों ने बताया कि जो बुलडोजर है ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये जो भगवा कलर है ये मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन अब मुसलमानों को समझ में आ रहा है कि ये जो योगी बाबा का भगवा कलर है ये तो ख्वाजा गरीब नवाज का कलर है। ये जो योगी बाबा है ये तो हमारे लिए संत है, हमारे लिए फकीर बनकर आए हैं, हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं, गरीबों का उत्थान कर रहे हैं। जो सपा के जमाने में जमीनों कब्जेदारी थी, जो बसपा के जमाने में गुंडागर्दी थी, जो कांग्रेस के जमाने में भ्रष्टाचार था, उस पर जो लाठी चलाया बाबा ने, इससे आम जनता बहुत खुश है। और मैं तो समझता हूँ उसी का प्रसाद है कि लोग अब मोदी मित्र बनकर योगी बाबा से, माननीय प्रधानमंत्री जी से जुड़ना चाहते हैं। तो आपको ये उम्मीद है कि आपकी ये मुहिम जो आप बता रहे हैं कि काफी इसमें आपको सफलता मिल रही है, आगे चलकर राजनीति में मुस्लिमों की भागीदारी बढ़ाने में मददगार होगी? विधानसभा, लोकसभा में भी भाजपा की ओर से मुस्लिम उम्मीदवार ज्यादा संख्या में दिखेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं आप? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से इंशाल्लाह आने वाले समय में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की सोच है कि शिक्षा में मुसलमानों की भागीदारी बढ़नी चाहिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की सोच है कि रोजगार में मुसलमानों की भागीदारी बढ़नी चाहिए, शिक्षा में, रोजगार में जो प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं दी है उसके माध्यम से बढ़ रहा है,
राजनीति में ही मुसलमान का छुआ हुआ है। अच्छा, जो 65 अभी आपने लोकसभा सीट को टारगेट किया है, तो ये इन लोकसभा सीटों में कितना और कब तक बनाने का लक्ष्य है, और इसके बाद का क्या प्रोग्राम है आपका? नहीं, बिल्कुल, इसमें हम मोदी मित्र बनाने का अभियान शुरू कर रहे हैं। मैन टू मैन, हार्ट टू हार्ट हम जाकर, हमारे कार्यकर्ता जाकर मिल रहे। जैसा मैंने कहा कि एक विधानसभा में हम 30 सह प्रभारी बनाएंगे, और एक सह प्रभारी की जिम्मेदारी है कि 25 ऐसे लोगों को चिन्हित करना, उनसे मिलना, उनको मोदी जी के बारे में बताना और उनको मोदी मित्र बनाना। तो ये काम हमारा रोज शुरू है। लगभग हमारा प्रयास ये है कि आने वाले अक्टूबर नवंबर महीने में लोकसभा वाइज हम जितने भी हमारे मोदी मित्र बने हैं उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ संवाद करेंगे, उनके सुझाव लेंगे। उसके बाद हम दिसंबर से जनवरी महीने में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बात करके, उनका समय लेकर देश भर के जितने भी हमारे मोदी मित्र बने हुए हैं उनको प्रधानमंत्री से मिलाने का काम करेंगे, प्रधानमंत्री जी से संवाद करने का काम करेंगे। चलिए, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमाल सिद्दीकी जी।